Good morning, guys. Today I'll start my new chapter. The chapter is issue of debentures. As I told you earlier, the chapter debenture and shares they are completely same. So जहाँ पर आपने shares का नाम लिखा था वहाँ पर just आपको debentures का नाम लिखना है अभी. Now the meaning of debenture, you know कि they are the long-term liabilities of a company. When a company need finance, they issue their debentures in the market. The difference between share and debenture is कि on the share you will get in dividend एंड डिबेंचर्स पर हमारा इंटरेस्ट होता है. बाकी सभी चीज़ें थ्योरेटिकल सेक्शन आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है. एज यू कैन सी द एंट्रीज आर ऑल्सो सेम. बैंक अकाउंट डेबिट वहाँ पर टू शेयर एप्लीकेशन होता था, यहाँ पर सिर्फ डिबेंचर का नाम है डिबेंचर एप्लीकेशन. देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर. शेयर में हम शेयर कैपिटल लिखते थे, डिबेंचर कैपिटल नहीं होती इसलिए हम सिर्फ डिबेंचर्स लिखेंगे. दिस 12% इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स को पे किया जाएगा, बट इसका कोई भी यूज़ नहीं है. दिस इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट एंट्री इज़ एप्लीकेशन टू बैंक जो एक्सेस मनी हम रिटर्न करते हैं. एप्लीकेशन टू शेयर अलॉट डिबेंचर अलॉटमेंट जो एडजस्ट की जाती है अलॉटमेंट से एक्सेस मनी. Then due the allotment, debenture allotment to debenture, receive it bank to debenture allotment, first call to debenture and bank to first call. So all the things are completely same. So I'm not doing the all the things जो shares में है वही इसमें है, जो term इसमें different है मैं आपको सिर्फ वही explain करूँगी. So the topic is issue of debentures at discount. हमने किया था कि कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते बिकॉज वो कंपनी के लिए कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है. सो एट द टाइम ऑफ इशू वी कैन इशू अवर डिबेंचर्स एट डिस्काउंट. डिस्काउंट का मतलब है लेस देन द फेस वैल्यू. जितने का डिबेंचर है उससे कम प्राइस पर इशू करना. सो डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर अ कंपनी. सो दिस विल बी चार्ज फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उसके डेबिट में इसको शो किया जाएगा. लॉस ऑन डिबेंचर्स इशू डिस्काउंट. सो लुक एट वन क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन नंबर 7. सूर्या लिमिटेड ने इशू किए 2500 15% डिवेंचर 100 ईच 10% के डिस्काउंट पर. सो 100 रुपीज़ का ईच है, उसका 10% डिस्काउंट मीन्स 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है. 25 एप्लीकेशन है, 25 अलॉटमेंट है, बैलेंस आपका फाइनल कॉल है, फर्स्ट और फाइनल कॉल. 100 के डिवेंचर में 10 का डिस्काउंट लेस करके डिवेंचर है आपका 90 रुपीज़ का. दे सेट 25 की एप्लीकेशन है, 25 के अलॉटमेंट है, तो 90 में कितने पेंडिंग है, दैट 40 रुपीज़ इज़ द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल. और डिबेंचर ऑलवेज अलॉटमेंट के टाइम पर ही शो किया जाए, सॉरी डिस्काउंट ऑलवेज अलॉटमेंट के टाइम पर ही शो किया जाएगा. तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट to company issued 15% debenture, so you have to write 15% debenture application account. इशू किए थे हमने 2500, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 2000 डिबेंचर्स के लिए. 2000 से सो दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ, जैसे शेयर्स में था डिबेंचर्स हैं. सो 2000 डिबेंचर से ही हमारी सारी एंट्रीज होंगी. 2000 इंटू 25 50,000 50,000. रिसीव इट 15% डिबेंचर application debit to 15% debentures 50,000 50,000. due the allotment debenture allotment debit. अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपका क्रेडिट होता था बिकॉज वो प्रॉफिट था. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स आपका होगा डेबिट टू 15% डिबेंचर्स. नाउ 2000 डिबेंचर्स हैं, 25 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, 50,000 डिस्काउंट कितना है आपका 10 रुपीज़ का. सो 2000 इंटू 10 20. टोटल डिबेंचर्स थे 70 के. रिसीव द अलॉटमेंट बैंक टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट. नाउ अलॉटमेंट को जितने से डेबिट किया था उतने से ही आप क्रेडिट करेंगे बाय 50,000 50,000. राइट द फर्स्ट कॉल 15% डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 15% डिबेंचर्स. 40 रुपीज़ की फ़र्स्ट कॉल है, 80 रिसीव इट बैंक टू 15% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल 80. सो दिस इज़ अबाउट द डिस्काउंट. नेक्स्ट वी हैव शेयर इशू एक्सपेंस. उसने कहा एक्सपेंसेस हमारे बैंक से पे होते हैं. लास्टली द अमाउंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस एंड डिस्काउंट को उसने P&L के डेबिट से चार्ज किया बिकॉज यहाँ पर रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है. सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स टोटल रुपीज 30,000. नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश. दिस इज ऑल्सो सेम. जो हमने शेयर्स में किया था सेम वही है ये. जिस तरह से हमने शेयर्स में किया था उसी तरह से आपका डिवेंचर्स में होगा. जैसे आपका डिस्काउंट
इशू के टाइम पर डेबिट है, सेम ऐसे इट इज यहाँ पर डेबिट होगा. सो आपको मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ रिलेटेड टू डिस्काउंट सो दैट द कंसेप्ट विल बी क्लियर टू यू. Venus Limited took over assets of rupee 10 lakh and liabilities of 180 for rupee 760. This is the amount of purchase consideration. So हमारी फर्स्ट एंट्री होगी assets के लिए. आप लोग लिखते हैं assets debit to liabilities to vendor. They purchased the assets of rupee 10 lakhs. liability है 180 की और वेंडर को पे किए 7,60,000. अब आपको पता है डेबिट क्रेडिट ऑलवेज इक्वल आता है. यहाँ पर डेबिट ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर आएगी कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में. इफ़ द डेबिट साइड इज़ लेस तो गुडविल आपकी बैलेंसिंग फिगर होती है. नेक्स्ट दे सेड कि कंपनी इशू 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%. हमने इशू किए डिबेंचर्स. द एंट्री इज़ वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू 9% डिबेंचर्स. वेंडर को जितने से क्रेडिट किया था उतने से ही डेबिट किया 760 से. नाउ यू नो 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू का डिबेंचर है, 5% का डिस्काउंट है. कितना हुआ 5. 100 में से 5 का डिस्काउंट लेस किया तो डिबेंचर कितने का है 95 रुपीज़ का. अब आपको फाइंड आउट करना है 7,60,000 रुपीज़ के रिटर्न में आपने उसको कितने डिबेंचर्स इशू किए. 95 रुपीज़ से डिवाइड करेंगे. सो आपने उसको इशू किए 8,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपी 100 ईच. सो द डिबेंचर्स आर ऑफ रुपी 8 लाख एंड 8,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है. सो इट इज़ 40,000. जैसे प्रीमियम ऐड होता था सिंपली वही डिस्काउंट आपका लेस हो जाएगा और P&L की डेबिट से इसको राइट ऑफ किया जाएगा. सो दिस इज़ वन अनदर टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इट्स वेरी सिंपल. इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है कि जब आपने बैंक से सपोज लोन लिया है, बैंक से आपने लोन लिया है तो बैंक को आप लोन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई एसेट सिक्योरिटी की सेंस में गिरवी रखनी पड़ती है. तो फर्स्टली यू आर गिविंग योर एसेट एज योर सिक्योरिटी, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी. अगर आपकी सिक्योरिटी एसेट से कंप्लीट नहीं होती then you will issue debentures as a secondary security or collateral security to the bank. So the debentures are issuing as secondary security with the primary security. That's why it is known as debenture issue as collateral securities. तो हमने यहाँ पर बैंक से लोन लिया, उसके बाद हमने debentures issue किए. So there are two methods, first method and the second method. As per the first method, when you are issuing debentures as firstly you have to take the loan, so bank to bank loan. यहाँ पर जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया है यू आर गिविंग डिबेंचर्स अवे एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी बट यू नॉट एक्चुअली इशूड. तो इस सिचुएशन में हम एक ही एंट्री पास आउट करेंगे. सेकंड सिचुएशन में आपने बैंक से लोन लिया देन यू इशू डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. सो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर. इसको कैसे किया जाएगा आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन से देखिए सो आपको क्लियर हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है बट इट इज़ वेरी सिंपल. लुक एट दिस. A company had rupee 10 lakh 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल. आउटस्टैंडिंग का मतलब उसके पास प्रीवियस ईयर के डिबेंचर्स से 10 लाख रुपीज़. कंपनी ने एक लोन लिया 2 लाख रुपीज़ का SBI से और विद द बैंक डिबेंचर्स फॉर रुपी 250 एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. आपको पता है जितने का भी आप बैंक से लोन लेते हैं डेफिनेटली सिक्योरिटी से ज़्यादा की अमाउंट की आपको देनी पड़ती है. सो एज पर दिस मेथड फर्स्ट हम दोनों मेथड से करेंगे. फर्स्ट मेथड व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं एज कोलेट्रल सिक्योरिटी उसको हम अपनी बुक्स में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सो दे पास्ड ओनली वन एंट्री बैंक टू बैंक लोन एज रुपी 2 लाख. ब्रैकेट्स में लिखा है कि 2,50,000 के हमने डिबेंचर डिपॉजिट किए बैंक में एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. नाउ हाउ यू विल शो दिस इन द बैलेंस शीट. नाउ इन द करंट ईयर 10 लाख के डिबेंचर्स प्रीवियस ईयर में थे. अब 2 लाख के इंक्लूड करके 2 लाख की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को इंक्लूड करके वी हैव रुपी 12 लाख एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. हाउ इट विल कम नाउ. 12 लाख की चेकआउट कीजिए. हमारे पास थे 12% डिबेंचर्स 10 लाख रुपीज़ के ऑलरेडी जो कि हमने इन एडिशन हमने 2,50,000 के डिबेंचर इशू किए एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. सेकेंड हमने बैंक से लोन लिया 2 लाख रुपीज़ का जिसके लिए हमने इशू किए डिबेंचर एज सिक्योरिटी 250. ये सिर्फ आपको अपनी बैलेंस शीट में ब्रैकेट्स में शो करना है दैट यू इशू डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. सो 10 + 2 करके दिस इज द टोटल बोरोइंग्स ऑफ रुपी 12 लाख.
Second situation, when the company decide to record the issue of debenture as collateral security. So the first entry is same, bank to bank loan, you had taken a loan of rupee 2 lakh. Then you issue debentures. So entry is debentures suspense to 12% debentures. Issue किए हमने 2,50,000 के. Now how you will show this in your notes? हमारे पास 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स ऑलरेडी थे, 250 के हमने और इशू किए. सो टोटल कितने हो गए? 1250 के. देन यू इशू दैट डिबेंचर टू द बैंक एज सिक्योरिटी. तो डिबेंचर सस्पेंस क्रिएट किया हमने, 250 का बैंक को दे दिए ये. सो अल्टीमेटली बचे हमारे पास वही 10 लाख, बैंक लोन है 2 लाख का. द सिचुएशन इज सेम, दोनों में वही 12 लाख है. बट फर्स्ट सिचुएशन में उसने रिकॉर्ड नहीं किया डिबेंचर को एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करना. सेकंड सिचुएशन में उसने रिकॉर्ड किया है. तो आप एक बार इशू करके उसको प्लस कर दीजिए टोटल डिबेंचर्स में. देन शो एज डिबेंचर सस्पेंस माइनस फ्रॉम द सेम अमाउंट. द अमाउंट इज एक्जैक्टली सेम. So this is about this question. Look at one more, 21. Meghnad Limited took a loan of rupee 120 from a bank and deposit 1,400 rupee के each debenture as collateral security with a primary security of rupee 2 lakh. Company again took a loan of 80,000 after 2 months from a bank and deposit 1,100,000 each debenture as collateral security. Now you have to record the entries and show how you will show this in the balance sheet. तो हम यहाँ पर assume कर रहे हैं कि हमने debenture issue किए as collateral security. तो फर्स्ट एंट्री, व्हेन यू टेक अ लोन, बैंक टू बैंक लोन, दे आर ऑफ रुपी 120. सेकेंड, यू इशू डिबेंचर्स. सो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स हमने 1,400 इशू किए हैं, 100 ईच, 140. इन द सेकेंड सिचुएशन अगेन यू टेक अ लोन ऑफ 80,000. तो बैंक टू बैंक लोन, इट इज़ ऑफ 80. Then again you issue debentures, debenture suspense to debentures of rupee 1 lakh. So this is the balance sheet. Sorry, this is the journal entry. In the balance sheet, how you have to show कि हमारे पास debentures थे 140 के, हमने ये इशू किए, 1 lakh के हमने ये इशू किए, 240 minus debenture suspense because we give such debentures to the bank. So ultimately हमारे पास बचे nil. And one more loan we have to take a loan. The loan is of 120 and 80. 2 lakh is the amount of loan. So this is the treatment of collateral securities. So this is about this question. The next topic is redemption of debenture. As you know that redemption of debenture is not the part of our syllabus. तो ये हमारा इस चैप्टर में अब included नहीं है because redemption of debenture is now not the part of your syllabus. Next topic है हमारा interest on debentures and writing of losses, that I'll tell you in the next video. So up to that you have to complete the debentures up to this topic, and in the next video I'll complete this सेक्शन बिकॉज ये बहुत माइनर सा सेक्शन बचा है हमारा जो हमने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करना है. और उसके साथ साथ जो हमारा सिलेबस का लास्ट चैप्टर है एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं इंट्रोडक्शन देके नेक्स्ट वीडियो में उसको स्टार्ट करूँगी. अप टू दैट सॉर्ट आउट द क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच.